हेलो माय डियर गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। बहुत बहुत स्वागत। मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पिछली बार मैंने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था, उसके बारे में कैसे यूज़ करना है। आज मैं आपको स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताऊँगा कि स्पेशल यूज़ कैसे करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट का। वो पिछली वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट में यू इज़ एम आर का उपयोग बताया है। बहुत ही सिंपल था। अगर आपने उसको विजिट नहीं किया उस वीडियो को, तो जाकर उस वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज फिर से मैं क्यों सिंपल प्रेजेंट पढ़ाना चाहता हूँ। बात यह है कि मेरा पढ़ाने का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, सिर्फ ये है कि जो भी हम सीखें एकदम सॉलिड यानी कंप्लीट लर्निंग हो, जिससे कोई शॉर्ट कमेंट्स या इश्यूज न रह जाए। तो आज की जो क्लास होगी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। उन सभी के लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम तो सिंपल सा सीख लेते हैं, लेकिन कुछ उसके जो टिपिकल यूज़ होते हैं, जो इम्पोर्टेंट या स्पेशल यूज़ होते हैं, उससे हम रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट, कि किस तरह से हम आज उसको स्पेशल तरीके से को यूज़ करते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए गौतम इंग्लिश एम्पायर में। तो अब हम उस क्लास की शुरुआत करते हैं कि स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज़ करेंगे। स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल स्पेशल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी में जो उसका यूज़ होता है वो बहुत ही इजी होता है। मैंने समझा रखा, वो आपको आइडिया होगा। पर इसमें थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें यूज़ ऑफ इज एंड सिंपल प्रेजेंट में इज एंड आर का यूज होता है। अब जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो पहला अफर्मेटिव का बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल यूज तब हो जाता है जब हम हिंदी में बात करने लग जाते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने देखा होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जाते हैं तो ता है, ती है, ते है आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट नहीं होता, वो दरअसल सिंपल प्रेजेंट होता है। तो हिंदी में सेंटेंस लिख देने से आपको पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट यूज में क्या होता है, जब हम इनहेरेंट क्वालिटी की बात करें, निहित गुण की बात करें। ठीक है, निहित गुण का मतलब होता है जो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, जो इनहेरेंट क्वालिटी हो, किसी में विशेषता बताई जा रही हो, तो उन सब के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला एक वाक्य लेते हैं, आदमी समझदार व्यक्ति होता है।
आदमी समझदार व्यक्ति होता है। अब देख लीजिए, इसमें यहाँ पर ता है आया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ये इनहेरेंट क्वालिटी है, यूनिवर्सल है कि आदमी समझदार होता है। अब इसके लिए हम अब सीधा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, कौन समझदार व्यक्ति होता है, आपका जवाब आएगा आदमी। आदमी के लिए हम मैन यूज करते हैं, मैन। मैन सिंगुलर है, तो मैन के साथ हम इज का यूज करते हैं, मैन इज। अब समझदार व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, ए सेंसिबल पर्सन, सेंसिबल पर्सन। ये इस तरह से देखिए आपने इसका यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें आदमी समझदार व्यक्ति हुआ करता है, रहता है या होता है, बात एक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बट हिंदी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, इंग्लिश में आप कुछ भी डिफरेंस नहीं पाएंगे, तो हिंदी में ऐसा हो जाता है कि हम इसको कैसे यूज करें। जैसे एक ले लीजिए, चीनी मीठी हुआ करती है, हुआ करती है या होती है या रहती। अब यहाँ पे देखिए, चीनी मीठी हुआ करती है, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी हुआ करती है या चीनी मीठी रहती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में लास्ट में मैंने एक ती है, ती है, ती है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये सिर्फ यूनिवर्सल बात की जा रही कि सच में चीनी मीठी होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें हम ना गिन सके, तो उसके लिए हम वर्ब हमारे सिंगुलर हो गया, यानी कि शुगर इज स्वीट, ये यूज हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये होता है स्पेशल यूज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा जाए, हर प्राणी, हर प्राणी मर्द मर्दशील होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है, बच्चे यूनिवर्सल बात है कि हर प्राणी मरणशील होता है, यानी कि इस जगत में जो आता है एकदम अवश्य मरता है, तो ये इनहेरेंट क्वालिटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए भी हम, तो हर प्राणी के लिए, ऑल क्रीचर्स, ऑल क्रीचर इज मॉर्टल, मॉर्टल, मॉर्टल इज नष्ट, जो नष्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये बात समझ में आ रही होगी कि स्पेशल यूज इसका हिंदी में सिर्फ ये है। हिंदी के लिए ऐसा होता है कि हम कभी कंफ्यूज नहीं हो जाते, जब हमको चीज़ के बारे की नहीं पता होती है तो एक्चुअली हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बट आप इसको समझिए कि होता है, रहा करता है या होते हैं, तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट का जो स्पेशल यूज है ऐसे करते हैं। लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि वो रहा करती रह गई, इंग्लिश में सिर्फ होता है कि हम जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे हम अकॉर्डिंग डिजाइनर का यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस में ले चलता हूँ कि इसका नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। नेगेटिव, मैंने बताया है नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं, नो का यूज़ करते हैं, क्योंकि
जब कंपटीशन पे जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं और ना आने की वजह से फिर वो हम कर नहीं पाते हैं। तो इससे आपको हर चीज़ में मदद मिलेगी, आपको बोलने में भी, लिखने में भी और अपने विचार को व्यक्त करने में भी आपको मदद मिलेगी। नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, जो भी आपका सेंटेंस होगा वो नकारात्मक बनेगा, यानी कि नेगेटिव बनेगा, तो हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि अन्य जंतु स्वार्थी नहीं होते हैं या हुआ करते हैं, ताकि स्पष्ट हो जाए ना आपको कि ये स्पष्ट है। ये आप देखिए अन्य जंतु, अब यहाँ अन्य जंतु से तात्पर्य क्या है, मैन को छोड़कर, मैन तो स्वार्थी होता है ये। अब यहाँ पे अन्य जंतु स्वार्थी नहीं होते हैं, तो अन्य जंतु क्या होगा, आपको अदर एनिमल is not selfish। आगे देखिए, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, मतलब। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अदर एनिमल इज नॉट सेल्फिश। दूध खट्टा नहीं होता है, ये भी बात सकते हैं, उसकी नेचुरल क्वालिटी है। तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम क्वांटिटी में करते हैं, तो मिल्क इज नॉट। अब हम खट्टे को शोर बोलते हैं, ठीक है, शोर मतलब होता है खट्टा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी स्थिर नहीं रहा करती है, देख पा रहे हैं, इसमें भी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं रहा करती है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बट नहीं, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द अर्थ इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टेबल भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका यूज है कि हम इस तरह कैसे यूज करते हैं। तो हिंदी का ये रूल होता है कि रहा करते हैं, हुआ करते हैं, मैं बार बार आपको स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको हिंदी में नोटिस करना है। जब इस तरह किया जाता है तो आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होता है। इंग्लिश में सिर्फ हमें इज़ जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस बार मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक ही साथ में कर देता हूँ। इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ ज़्यादा खास नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में 2-3 एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको is are प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या फिर आपका एक्सेप्ट, ठीक है, प्लस आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हो गया।
और अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो आपको इसका नेगेटिव इस तरह होगा, इज एम आर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, देन आफ्टर आपका नाउन आएगा या फिर आपका एडजेक्टिव आ सकता है, तो वैसे कोई एक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखना। मैंने पिछली बार बताया था कि जब हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, क्या आप मूर्ख हो, ऐसा क्या जो क्या शब्द पहले आ जाता है तो क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इज एम आर होता है, हिंदी में क्या शब्द पहले आता है। बस ये चीज आपको नोटिस करना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या मेरे पापा जी घमंडी है, घमंडी होते हैं। क्या हमारे, अब यहाँ पर हमारे नहीं, मेरे नहीं, हमारे का। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द यहाँ पे नोटिस करिए, क्या शब्द यहाँ पे पहले आया है, तो यहाँ क्या आपको नहीं, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अभी आपका जवाब होगा यस या नो में होगा कि है कि नहीं है, तो उसके लिए अब यहाँ पे हमारे पापा, तो हमारे पापा एक है, तो यहाँ पर इज, हमारे पापा क्या होगा, आवर फादर। सॉरी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आवर फादर्स, तो आवर फादर्स क्योंकि यहाँ पे आवर प्लूरल है, तो प्लूरल फादर्स भी होंगे, यानी कि हर एक के पिता, तो यहाँ पर आर होगा, तो आर आवर फादर्स। अब घमंडी होते हैं, यू नो दैट ऑलरेडी। प्राउड, प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है, प्राइड क्या है, वर्ब। तो यहाँ पर देखिए नाउन। अब बस देखिए आपका कितना सेंटेंस हिंदी में कितना वर्ड है, और इस तरह से आप क्लास में क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव। क्या डाकू, डाकू क्या, डाकू दयावान नहीं हुआ करते हैं। ये देखिए आपका बन गया, क्या शब्द फिर आ गया, तो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है होते हैं अथवा नहीं, तो अब यहाँ पर डाकू है, तो यहाँ पर सिंगल है डाकू, इसलिए हम ऐसे लगाएंगे एस। अब डाकू क्या बोलते हैं, या कैट होता है, द कैट। ठीक है, CACOIT, द कैट। नॉट, दयावान को क्या बोलेंगे, काइंड होता है। बस आपका हो गया, कितना सिंपल सा है। इस तरह से आप नेगेटिव में नॉट यूज करते हैं, और अगर वो सॉरी इंट्रोगेटिव है तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है, स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं और इस तरह की हिंदी सेंटेंस को आप बनाते हैं, बनाने के बाद आप इसको फिर ट्रांसलेट करते हैं, तो इससे इंग्लिश और आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही व्यक्ति को उत्तम बना देती है। प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आपके लिए इजी होगा सीखने में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या मेरे दोस्त मदद नहीं किया करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किया करते हैं, करते हैं, तो नोटिस करिएगा, तो यहाँ पर भी आप स्पेशल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट करेंगे। तो मेरे दोस्त,
तो क्या होगा, अभी हम मेरे दोस्त हैं करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर प्लूरल बनने की कि मेरे दोस्त आर माई कॉमरेड्स। फ्रेंड सभी जानते हैं, तो कॉमरेड्स लिखा जाए, कुछ नया वर्ड जाने तो आर माई कॉमरेड्स नॉट। अब ये हेल्प क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में कुछ और होता है और इंग्लिश में उसका जो होता है ट्रांसलेट अलग होता है। ये चीज़ को आप हमेशा नोटिस करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने बहुत ही जल्दी बताया ताकि आपको समझ में आए स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट कब होता है। ये तब होता है जब हम यूनिवर्सल बात करें, इनहेरेंट क्वालिटी की बात करें, इसकी वर्चुअस ग्रेड को बताएं, तब हम स्पेशल यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट करते हैं। ये हिंदी में देखने को मिलता है और इंग्लिश में आप जैसे मैंने बताया था उसका स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया ना कि हिंदी में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने कहा कि ये थोड़ा एक स्टेप है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर, ये वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आए तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। यही मेरा आपसे सपोर्ट है जो मुझे आपसे चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट